जय हिंद क्लास। मेरा नाम पुरुषोत्तम कुमार है और आज हम क्या पढ़ेंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। पूरा एक सीरीज चला रखा है इसके बारे में, ठीक है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट का आज हम पढ़ेंगे चेंज इन मोडाल्स। अरे भाई, मैंने पहले बताया था कि जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में रहेगा तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में चेंज नहीं होता, लेकिन अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगा तो उसके रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में चेंज होता है। टेंसेस का पूरा मैंने बता दिया। आज मैं आपको बताऊंगा चेंज इन मोडाल्स, उसके लिए रूल्स बताऊंगा कि मोडाल्स को कैसे चेंज करते हैं, ठीक है। चलो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले है कैन। कैन क्या है? मोडाल्स है। मॉडल बोलिए चाहे मोडाल्स बोलिए, ठीक है जी। चलो, कैन को कुड में चेंज करते हैं। जैसे एक एग्जांपल आपको दिखाते हैं। प्रिया सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में आई कैन पिक अप द पैकेट, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज और फुल स्टॉप हो गया, ठीक है जी। अब इसको मैं बताऊंगा कि इसमें कैन है तो कैन को कुड में चेंज करते हैं, ठीक है। कैसे चेंज करना है बताता हूं, ठीक है। देखो, सबसे पहले जब भी देखना है स्पीच को तो देखना है कि कौन से स्पीच में है। आपने देखा प्रिया सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में एक स्टेटमेंट है, तो ये स्टेटमेंट आपका रिपोर्टेड स्पीच हो गया। और प्रिया सेड जो कॉमा के इधर है उसको क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब। ये देख लिया तो हम समझ गए कि भैया ये डायरेक्ट स्पीच में है। किसमें है? डायरेक्ट स्पीच में है। बता चुका हूं ये सारी चीजें, ठीक है। फिर क्या करना है कि जब ये डायरेक्ट स्पीच में समझ में आ गया कि ये डायरेक्ट स्पीच में, ये सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच में है, तो इसको इनडायरेक्ट बनाते समय क्या करेंगे? देखेंगे प्रिया सेड कौन सा टेंस है भैया? ये पास्ट टेंस है। अरे सेड लगा है तो पास्ट टेंस है, तो इसके रिपोर्टेड स्पीच में चेंज होगा, ठीक है। इसके रिपोर्टेड स्पीच में चेंज होगा तो क्या लिखेंगे? कैन क्या है? अब रिपोर्टेड स्पीच आपने देख लिया कि कैन है तो कैन को कुड में चेंज कर देना। सिर्फ इतना ही जानकारी, ठीक है। इतना ही जानकारी देख लो। प्रिया सेड लिख दिया, दैट कंजंक्शन लगा दिया। उसके बाद आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार SON करके एक फॉर्मूला बताया था। SON फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। इसके बारे में पूरा डिस्क्राइब करके एक पूरा चैप्टर समझाऊंगा मैं, चिंता ना करना। एक पूरा वीडियो रहेगा उसके लिए, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार प्रिया क्या है? लड़की है, तो लड़की के जगह पे शी लिख दिया, उसके लिए प्रोनाउन शी लिख दिया। और कैन को कुड लिख दिया, आई को सी में चेंज कर दिया और पिकअप द पैकेट हो गया। बस कैन का कुड में चेंज कर दिया, छोटी सी बात, ठीक है। चलो अब सेकंड देखते हैं। मे भी क्या है? मे आपका मॉडल्स है, तो मे को माइट में चेंज करते हैं। किस में चेंज करते हैं? माइट में चेंज करते हैं। फिर इसके लिए एक एग्जांपल, सुहानी सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में आई मे हैव टू पे फॉर एक्सेस लगेज, ठीक है। ये फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। अब सबसे पहले क्या किया? सबसे पहले देखा कि ये कौन से स्पीच में है, डायरेक्ट स्पीच में है कि इनडायरेक्ट स्पीच में है। तो आप कहोगे कि सर ये कॉमा लगा है और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, अरे भाई ये इन्वर्टेड कॉमा है ना, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर स्टेटमेंट है तो रिपोर्टेड स्पीच हो गया और ये रिपोर्टिंग वर्ब हो गया। तो अगर ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर एक स्पीच है और कॉमा भी लगा है तो आप कहोगे कि सर ये डायरेक्ट स्पीच में है। समझ में आ गया कि डायरेक्ट स्पीच में है। अब इसको हम चेंज करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में। यू हैव टू चेंज इनटू इनडायरेक्ट इन स्पीच, ठीक है। इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के लिए सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब देख लिया कि सुहानी सेड रिपोर्टिंग वर्ब है। रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में है? तो आपने देखा सेड है, तो आप कहेंगे कि सर ये पास्ट टेंस में है। पास्ट टेंस में है तो इसके रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में चेंज होगा। ये बता चुका हूं टेंस में कि कौन से टेंस में चेंज होगा। लेकिन यहां पे तो मे है, मे क्या होता है? मॉडल्स होता है, तो मॉडल्स को मे को माइट में चेंज कर देंगे। बस सीधी सी बात खत्म। यहां पे सुहानी सेड लिख दिया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट लगा दिया। दैट लगा के उसके बाद फर्स्ट पर्सन आई किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार SON, एस फॉर फर्स्ट पर्सन। सुहानी क्या है? लड़की का नाम है, तो उसके जगह पे शी लिख दिया। मे का माइट लिख दिया। हैव टू पे फॉर एक्सेस लगेज बना दिया, काम खत्म। चलो ये भी क्लियर हो गया। अब देखो, अब एक और चीज,
मस्ट को हैड टू में चेंज करते हैं, मस्ट को हैड टू में चेंज करते हैं। जैसे एग्जांपल है, मस्ट भी क्या है आपका मॉडल है। अब इसको चेंज करने के लिए हैड टू में चेंज करेंगे। अगर मस्ट हैड टू में चेंज करेंगे जब वो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन हो, अगर मस्ट को वुड हैव टू में चेंज करेंगे जब फ्यूचर ऑब्लिगेशन हो, अगर मस्ट को मस्ट में चेंज करेंगे जब परमानेंट कमांड या प्रोविजन हो। समझ में आ रहा? चलो अब मस्ट को हैड टू में चेंज करने के लिए आपको एक एग्जांपल दिखाते हैं। क्या है? द कॉन्ट्रैक्टर सेड टू द वर्कर्स, द कॉन्ट्रैक्टर सेड टू द वर्कर्स, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में, यू मस्ट बी हियर बाय 7 AM लिखा है सेंटेंस, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज और ये फुल स्टॉप है। अब आप समझ गए। सबसे पहले क्या देखोगे कि भाई डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है। आप कहोगे कि सर ये डायरेक्ट है। क्यों कहोगे? क्योंकि यहां पे देखो, द कॉन्ट्रैक्टर सेड टू द वर्कर्स, कॉमा है और इन्वर्टेड कॉमा में एक स्टेटमेंट है, यू मस्ट बी हियर बाय 7 AM लिखा है ना भाई। तो आप इसको क्या कहोगे? कहोगे कि सर ये डायरेक्ट है। अब इसको इनडायरेक्ट बनाते समय, द कॉन्ट्रैक्टर सेड टू द वर्कर्स, द कॉन्ट्रैक्टर सेड टू क्या है? सेड क्या है? ये पास्ट में है, तो इसको चेंज कर दोगे, या तो टोल्ड कर दो या तो ऑर्डर कर दो। बाद में बताऊंगा कि सेड कब लगता है, सेड का टोल्ड कब होता है, ये सारा चीज बताऊंगा। द कॉन्ट्रैक्टर ऑर्डर द वर्कर्स, और यहां पे दैट लिख दिया, और यू किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो ऑब्जेक्ट क्या है? द वर्कर्स। द वर्कर्स प्लूरल है तो इसके साथ दे लिख दिया, और मस्ट बी हियर बाय 7 AM, मस्ट को किस में चेंज कर दिया? हैड टू में चेंज कर दिया। बी और हियर का देयर, बताया हूं ना, एडवर्ब ऑफ प्लेस हियर, तो उसको हियर को देयर में चेंज कर दिया बाय 7 AM। ठीक है जी, उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ये तो बता दिया हूं कि मस्ट को हैड टू में कब चेंज करते हैं, जब प्रेजेंट ऑब्लिगेशन हो, जब फ्यूचर ऑब्लिगेशन हो तो वुड हैव टू में, और अगर परमानेंट कमांड हो या प्रोविजन हो तो मस्ट को मस्ट। अभी क्या है? अब लास्ट इसका मोडाल्स का रूल है। वुड हो गया, शुड हो गया, माइट हो गया, कुड हो गया, आउट टू हो गया, यूज टू हो गया, ये सारे मोडाल्स हैं। इन सारों को नो चेंज, कोई बदलाव नहीं किया जाता है। चाहे रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच में टेंस में चेंज करना है तो टेंस तो चेंज कर देंगे, लेकिन जो मोडाल्स रहेगा, वुड का वुड ही रहेगा, शुड का शुड ही रहेगा, कुड का कुड ही रहेगा, आउट टू का आउट टू रहेगा, यूज टू का यूज टू रहेगा। एग्जांपल के साथ और समझाते हैं आपको। देखो, जैसे मैंने बोला, द एयर होस्टेस सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में, मोबाइल फोन शुड बी स्विच्ड ऑफ इमीडिएटली, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। अब आपने देखा कि कौन सा, सबसे पहले सेंटेंस को देखते हैं कि डायरेक्ट में है कि इनडायरेक्ट में है। आप कहोगे कि सर डायरेक्ट में है। क्यों कहोगे? क्योंकि कॉमा है और इन्वर्टेड कॉमा में एक स्टेटमेंट है। कॉमा है और इन्वर्टेड कॉमा में एक स्टेटमेंट है, तो स्टेटमेंट को देख लिया, बनाना शुरू किया कि भैया ये तो डायरेक्ट स्पीच में है। समझ गए? अब इसको इनडायरेक्ट बनाओगे। अब देखोगे कि सेड है, तो सेड है तो पास्ट टेंस में है, तो रिपोर्टिंग वर्ब क्या है? पास्ट टेंस में है, तो इसके स्पीच में, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में चेंज होगा। टेंस तो है नहीं, टेंस की जगह पे क्या लिखा है? शुड बी। क्या लिखा है? शुड। तो शुड को किस में चेंज करेंगे? शुड ही में चेंज करेंगे। कोई इसका नो चेंज लिखा है ना, नो चेंज, तो क्या लिखेंगे? द एयर होस्टेस सेड लिख दिया, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के क्या लिख दिया? दैट कंजंक्शन लिख दिया। मोबाइल फोन्स शुड बी, तो शुड बी लिख दिया। स्विच्ड ऑफ इमीडिएटली लिख दिया। समझ में आ रहा है? चाहे वुड हो, चाहे शुड हो, चाहे माइट हो, चाहे कुड हो, चाहे आउट टू हो, चाहे यूज टू हो, इसमें कोई बदलाव नहीं किया जाता है। बदलाव किसमें? कैन का कुड, मेक का माइट, मस्ट का हैड टू। ठीक है, अगर प्रेजेंट ऑब्लिगेशन हो, अगर फ्यूचर ऑब्लिगेशन हो तो वुड हैव टू, और मस्ट का मस्ट रहता है अगर परमानेंट कमांड हो या प्रोविजन हो।
ठीक है जी, बस इतना ही आपको जानना है। ठीक है जी, आगे और डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बारे में बताएंगे। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, जय हिंद।